गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रोबायोलॉजी और सैनिटेशन क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक का फर्मेंटेशन सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन बहुत पहले समय से हमारे पूर्वज भी इसको यूज़ करते आ रहे हैं और नई जनरेशन भी इसका अच्छे से यूज़ कर रही है। सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सारी इसका यूज़ करते हैं। और हमारे जो इस सिलेबस में है फर्मेंटेशन दिया गया है, फर्मेंटेशन को डिस्कस करना है। और फर्मेंटेशन को डिस्कस करने के साथ साथ हमने उसका जैसे उसके प्रकार होते हैं और शुगर का और अल्कोहल के रेफरेंस में हमने उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। ये हमारे सिलेबस में दिया गया। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन शुगर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। किण्वन क्या है कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शर्करा को तोड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट है इट अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन, यह अवायवीय परिस्थितियों में होता है। तो फर्मेंटेशन जो है वो एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल है। जैव मतलब इसमें केमिकल प्रोसेस तो है, केमिकल में बदलाव आता है और किसकी मदद से, जैविक जीवों की मदद से, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी मदद से ये इससे क्या होता है कि जो हमारी शुगर होती है, शर्करा होती है, हम उसको तोड़ते हैं। इसमें सब में क्या होता है कि शर्करा को तोड़ा जाता है। और ये जो है हमारा, ये एनारोबिक कंडीशन में है। एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ वायु नहीं होती है। और मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको इसका एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिसमें हमने एनारोबिक कंडीशन इसको फर्मेंटेशन किया था शुगर का अल्कोहल बनाने के लिए। तो ये मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और आशा करता हूँ ये आपकी मदद करेगा इस टॉपिक को समझने में। तो हम इस स्लाइड से ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि फर्मेंटेशन जो है हमारा वो बायोकेमिकल प्रोसेस, वो क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिससे शर्करा को तोड़ा जाता है। और तोड़ने को लाइसिस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। शर्करा की भूमि, चीनी की भूमि। अब जो फर्मेंटेशन है उसमें चीनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना चीनी के कुछ नहीं है। प्राइमरी जो अगर जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेगा वो चीनी ही है। और वो चीनी अलग अलग रूपों में हो सकती है। वो चीनी में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। ग्लूकोज का मतलब है कि मान लीजिए हमने गन्ने का जूस ले लिया, तो जो गन्ने का जूस है हमारा, जो गन्ने का जूस है हमारा, उसमें होता है हमारा सुक्रोज होता है। तो ये जब सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो जो ये हमारा गन्ने के जूस से हमें मिल गया। और जो हमारा लैक्टोज है, ये लैक्टोज हमारा दूध में लैक्टिक एसिड और या अनाजों में, जैसे जो अंकुरित अनाज हैं उनमें भी हमें लैक्टिक एसिड मिल जाएगी। तो लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टोज शुगर मिलेगी, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने आगे इससे पिछली स्लाइड में हमने कि जो हमने किण्वन कराना है, फर्मेंटेशन कराना है, किण्वन कराना होता है, थोड़ा मेरी भी हिंदी थोड़ा सा वीक है और
मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अगर कुछ गलत बोलूँ हिंदी में तो उसको उसको माइंड मत कीजिएगा। और तो हम क्या करते हैं, देखिए फर्मेंटेशन जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेन, इसमें क्या है कि एक तो शुगर काम कर रहा है, चीनी काम कर रही है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेन सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं। तो हमने चीनी के तो प्रकार देख लिए कि जैसे ग्लूकोज में कर रहा है, फ्रक्टोज में कर रहा है, लैक्टोज में कर रहा है। और अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे मेन है वो यीस्ट है। यीस्ट को हम क्या करते हैं, ये हम बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यीस्ट से ही फ्लफीनेस उसको बनाया जाता है। और यीस्ट में से ही जो एंजाइम, जो हमारा जो ये हमारा बैक्टीरिया जो होता है, ये होता है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया होता है ये यीस्ट। ये रिलीज़ करता है। तो इसी के कारण से वो हमारा उसको अल्कोहल में भी जो ब्रेड होती है वो एकदम वो हो जाती है, कोमल बन जाती है। और उसका टेस्ट कोमल भी बनती है और टेस्ट जो होता है वो आ जाता है। और अगला है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये है लैक्टोबैसिलस। इसे तो हम अपनी छोटी क्लासेस से बहुत पढ़ते हुए आए हैं। लैक्टोबैसिलस जो है हमारा, लैक्टोबैसिलस में क्या होता है कि ये क्या करता है, जो दूध है, दूध की में जो लैक्टोज शुगर होती है उसको क्या करता है, उसे ये चेंज कर देगा। उसे ये चेंज करता है, उसको उसको कन्वर्ट कर देगा और दही बनाने में मदद कर देगा लैक्टोबैसिलस। और भी तरीके के वो सूक्ष्म जीव हैं जो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो यीस्ट है ये क्या करेगा, इस चीनी को अल्कोहल में और CO2 गैस में कन्वर्ट करता है। पांचवा देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस तरीके से होता है कि हम इसको यीस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, चीनी में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटेगा। ग्लूकोज को हम तोड़ के पायरुवेट बनता है बीच में। और उसके बाद लास्ट जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है उसमें एथनॉल और CO2 बनती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन है। इसमें सैक्रोमाइसिस, अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ यीस्ट लिया जाएगा। हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में हमारे होते हैं, जैसे दशमलारिस्ट, अशोकारिस्ट और ये अलग तरीके के जितने भी वो अशोकर, इस तरीके के जो रिस्ट आते हैं, जैसे पंचारिस्ट, इन इस तरीके के जो भी रिस्ट हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है। और जो फीमेल्स की बॉडी है उनको उसको स्ट्रेंथ देती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है पहले से। तो इसमें क्या होता है कि अब हम यीस्ट नहीं डालेंगे वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे कि हम अल्कोहल, ये जो यीस्ट डालना है, यीस्ट के बदले हम वहाँ पे आयुर्वेदिक, जैसे अशोकारिस्ट बनाना है तो वहाँ पे हम अशोक की छाल डालेंगे। और वो उसी बैक्टीरिया, उसी से क्या होगा, अशोक की छाल डाली जाती है, थाई के फूल डाले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक नया एक एक पूरा, मतलब उससे अल्कोहल वाला अल्कोहलिक सॉल्यूशन बन जाता है। और वो हम उसको फिर हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने की प्रोसेस भी बताऊंगा मैं आपको उसको पूरी प्रोसेस को डिफाइन कर देता हूँ। उससे आगे के आपको टर्म समझने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, वो मिलेगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे एक वो करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, हाँ, जैसे हमने क्या किया कि हमने एक ले लिया, यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, हमने क्या करना है कि एक ले लेना है। जैसे ये ले लिया हमने, एक बड़ा सा टैंक ले लिया हमने, बड़ा सा हमने क्या ले लिया, एक मान लीजिए ये 500 लीटर का एक ये टैंक है। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ उसको, जो कि आपको अपने घर पे भी देखा होगा, जो छतों पर टैंक लगे रहते हैं उस तरीके से का टैंक है। इसको मान लीजिए हमने
इसका था कम से कम 1,000 लीटर का इसकी कैपेसिटी है। इस टैंक की खाली टैंक है। इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास इंडस्ट्री में जितने भी जितना जैसे हमने हमारी जैसे बेवरेज वाली इंडस्ट्री है, सिरप बनते हैं, और जितना भी चीनी का वेस्ट जैसे हमने मान लीजिए फैक्ट्री में वो आता है जो कुछ साल बाद मतलब जैसे 2 साल बाद एक्सपायरी वाला जो भी मैटर, जैसे वो आता है, बॉटल्स आती हैं शरबत की, तो उनको क्या करते हैं हम उसमें डाल देते हैं। और या जिसमें कुछ जैसे कोई चाशनी क्या होता है, जो शुगर सॉल्यूशन होता है जब बनाते हैं तो वो जल जाता है। तो क्या होता है, जलने के कारण हम उसको अगर या यूज़ किसी भी तरीके से अगर अनफिट है या कोई चाशनी गिर गई है तो उसको भी, अब इतना फूड इंडस्ट्री है वो हमारा इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करेगी, तो वो क्या करती है कि इसका सॉल्यूशन बना के उसको चाशनी को इस बर्तन में इकट्ठा करेगी। और इकट्ठा करने तक इतना करेगी कि यहाँ तक करेगी, नेक तक करेगी, पूरा फिल नहीं होगा, नेक तक करेंगे। और इसकी हम TSS कितनी रखते हैं, लगभग इसकी लगभग हम रखते हैं 40 डिग्री ब्रिक्स के आसपास, 40 डिग्री, और वो भी 25 से लेके 40 डिग्री ब्रिक्स के आसपास। इतनी हम इसको रिफ्रैक्टोमीटर से चेक कर लेंगे। जो हमारा रिफ्रैक्टोमीटर होता है उसमें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे और इसकी हम रीडिंग चेक कर लेंगे। रीडिंग चेक करने के बाद रिफ्रैक्टोमीटर से फिर हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने जितनी मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है 70-70% 80% की चाशनी है, तो क्या होगा, तो उसको हम पानी मिला के 40 डिग्री इतना कर लेंगे। और इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम अशोक की छाल और या हमने जो भी डालना है, जैसे धाई के फूल, ये चीज़ डाला जाता है अशोक रिस बनाने के लिए। तो हमने क्या डाला, इसमें डाल दिया। और फिर क्या करेंगे हम, इसको टैंक को हम कर देंगे सील। इसको टैंक को सील करेंगे। सील करने के लिए हम टैंक को सील कैसे करेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेथड है। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी का लेंगे, मिट्टी, इसको सील करने के लिए हम ले लेंगे मिट्टी, इसको सील करने के लिए हम ले लेंगे मिट्टी लेंगे, और थोड़ी जो पराली जैसी होती है, घास होती है हल्की, वो और गोबर को मिला के एक हम इसको इसके किनारों से पूरा लेप करके पूरा उसको बंद कर देंगे। और ये प्रोसेस करी जाती है। ये 6 महीने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 6 महीने से लेके 7 महीने तक, मतलब ठंडियों में नहीं उठ पाता है ये आसव, लेकिन इसके लिए हम इसको गर्मियों में जल्दी होता है, 4-6 महीने में लगभग लगभग ये हो जाता है। अब जो हमारा मेन काम है कि हमने जो इसके लिए इसके टर्म्स सीखने हैं, इससे मैं आपको वो टर्म्स बताता हूँ। देखिए, तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि अब हमने मान लीजिए इसको रख दिया, 6 से 8 महीना हमने नोट किया। अब मान लीजिए हमारे पास डिमांड है, मार्केट से डिमांड है, और हमें नया हमने यहाँ से आसव भेजना है। इसको हम, जो ये सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आसव। आसव को हमने अगर भेजना है तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि भाई हमारा ये जो आसव है ये रेडी है, इसमें फर्मेंटेशन हो गई है या नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे, उसको खोलेंगे और हाथ में एक मैच बॉक्स रखेंगे, माचिस का बॉक्स रखेंगे। हम यहाँ से माचिस, हम क्या करेंगे, इसको माचिस जलाएंगे और यहाँ से ये लिड को खोलेंगे। फटाफट से हम लिड को, इसका ढक्कन खोलेंगे और सीधा माचिस जलाएंगे। और इसके सामने जो ये एयर जो खाली जगह है यहाँ पे, इसके ऊपर पे यहाँ पे इसको जला के इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने से क्या होगा कि अगर हमारी जो माचिस है जैसे लगाते हुए ही तुरंत बुझ जाएगी, तो क्या है कि अभी आसव तैयार नहीं है। और वो उसका बुझने का कारण भी बताऊंगा। अगर हमारा जो माचिस की तिल्ली है इसमें आग और दुगनी, इसमें लपटें बड़ी हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आसव रेडी है और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। इसको पैक कर सकते हैं। और पैक करने का भी क्या तरीका होता है, इसको हम ले लेंगे यहाँ से, हम इसको सॉल्यूशन को लेंगे, इसको छान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पकाएंगे। और इसको हाई प्रेशर में पकाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर यूज़ कर लेते हैं, या रिटॉर्ट, ये इस तरीके जो ऑटोक्लेव होता है उस तरीके से हम उसको क्या कहते हैं उसमें पका लेंगे। इसको कम से कम
बड़े वाले जो कुकर्स होते हैं उनमें 7-8 सीटी में पकाया जाता है और उसके बाद इसमें क्या करा जाता है, सोडियम बेंजोएट मिला के इसकी पैकिंग कर दी जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मेन जो है, जो हमें जो प्रोसेस समझनी है, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो CO2, जैसे हमने ये देखा कि हमने जैसे माचिस की तीली जलाई वो अचानक से बुझ जाएगी अगर ये उठा नहीं है। अगर यहाँ पर इसका मतलब है कि जो शुगर है वो अगर वो जो शुगर है, अगर शुगर हमारी जो है, शुगर हमारी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो जब भी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही होती है तो क्या होता है कि ये CO2 गैस बनाता है। और एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मतलब हवा नहीं, इसलिए हमने इसको एयर टाइट की, जितनी थी उतनी ही रही, फिर वो सारी क्या कहता है, जो ये सारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबको यूज़ कर लेता है। और यहाँ पे क्या है, CO2, यहाँ पे जो थी CO2 गैस आ जाती है ऊपर पे। CO2 गैस आएगी तो वो उससे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमारा जो फ्लेम है माचिस की तीली का वो एकदम वो लगाते ही बुझ जाएगी। पहले जैसे आप वो मान लीजिए आपने ये माचिस है और इसमें कुछ फ्लेम आ रही है तो वो एकदम उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी। और उसका कारण है CO2 गैस बनती है उसमें, हो रहा उसमें क्या है, फर्मेंटेशन हो रहा है, प्रोसेस ऑन है। और अब मान लीजिए हो गया, तो अगर अच्छा बन गया हमारा, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब हम दोबारा से माचिस लगाएंगे कुछ महीने बाद, फिर उसको और सील कर देंगे, फिर कुछ महीने बाद हम उसको फिर से चेक करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। चेक करने से क्या होगा, उसमें चेक करेंगे तो हम उस पर चेक करेंगे और उसमें उसकी लपटें बढ़ जाएंगी, जो लौ होती है माचिस की वो बढ़ जाएगी। उसका बढ़ने से का हमें क्या पता लगेगा कि जैसे उसमें ऐसा होता है कि जैसे अल्कोहल होता है, आपने देखा है, जब आपने अगर महसूस किया हो तो अल्कोहल जैसे हमने लिया हुआ है तो उसकी एक स्मेल आती है करेक्टरिस्टिक, जैसे होता, जैसे पेट्रोल होता है उससे भी क्या होता है कि वेपर्स निकलते हैं, जो अल्कोहल के भी वेपर्स ऊपर आ जाते हैं जब बन जाएगा तो वो सारे इसको इस वाले जो एरिया पे अल्कोहल के वेपर आ जाएंगे। और जैसे हम माचिस लगाएंगे तो अल्कोहल के वेपर भी क्या जलने लगेंगे तो लौ बढ़ जाएगी। वो तभी होता है जब अल्कोहल बन गया होता है, अच्छी खासी मात्रा में बन जाएगा तब होगा। तो उससे क्या होगा, लौ हमारी बढ़ जाएगी, उसकी लपटें बढ़ जाएंगी, तो इससे अल्कोहल हमारा, फिर क्या हुआ, अल्कोहल बन गया है हमारा पहले। और एनारोबिक कंडीशन है, मतलब हमने ये लेपन लगाया हुआ था इसलिए इसको हमने हवा नहीं जाने दी। और ये इससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे की स्लाइड में ले चलता हूँ। हाँ, देखिए छठा, अदर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब अलग अन्य प्रकार के क्या होते हैं, फर्मेंटेशन होते हैं। अन्य प्रकार के फर्मेंटेशन जो हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसमें क्या बन रहा है, योगर्ट, चीज़, मतलब दही और पनीर बनती है इसके फर्मेंटेशन से। जो ये हमारे दूध में हम घर पे भी हमने देखा है कि इस तरीके से फर्मेंटेशन किया जाता है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ये भी फर्मेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन ये इजी होता है। इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ गन्ने का जूस लेना है क्लियर, इसको हमने इसको एक जार में, छोटे जार में भी रख के आप घर पे भी रख बना सकते हैं। इसको रख के आपने क्या करना है, छोड़ देना है उसको, मतलब ढक के उसको उसको ढक के बिल्कुल मतलब आप मान लीजिए डिब्बे में बना रहे हैं एक 5 लीटर के, या तो क्या करना है, ढक्कन हल्के से लगा लेना है, टाइटली नहीं लगाना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो तब जाएंगे, वो अंदर रहेंगे। और इसमें हमने कोई शुगर कंटेंट बढ़ाना नहीं है, जितनी शुगर की वो हमारे गन्ने का जो जूस है उसकी जितनी भी TSS है 10 से 12 की जितनी होगी, 12 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होगी, 12-15 के आसपास जितनी अगर अच्छा है तो उस पे ही उसमें खुद ब खुद हो जाता है, उसमें कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन ये है, और घरों में आप उसको सिरके की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है प्रोपाइनिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्विस चीज़, ये प्रोपाइनिक एसिड। तो इसमें अलग तरीके, ये भी ये पनीर बनाई जाती है। और ये इंडिया में तो मैं हमारे कल्चर में जो है वो वही नॉर्मल पनीर मिलना मुश्किल है गरीबी के कारण, तो इसलिए हम लोग इससे कम थोड़ा फेमिलियर हैं। लेकिन ये भी इस तरीके का भी होता है जिससे स्विस चीज़ बनाई जाती है। ये सातवां एप्लीकेशन, देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है फर्मेंटेशन का, फूड इंडस्ट्री में हो रहा है, चीज़ बनाते समय, योगर्ट बनाते समय, वाइन इंडस्ट्री, वाइन सबसे ज़्यादा जो राजस्व कलेक्ट कर मिलता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो वाइन इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए, प्रोबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो बैक्टीरिया को
के अगेंस्ट काम करती है, उसको किल करती है और उसको बढ़ने से रोकती है। और प्रोबायोटिक्स वो होती हैं कि जिससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है, उनको उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है प्रोबायोटिक। बायोफिल प्रोडक्शन, और ये जो हमारा आजकल पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एथेनॉल बनाया जा रहा है इन चीज़ों से। जो हमारे गन्ने का जो बचा हुआ वो है, पराली जो बच जाती है, उससे भी सबसे क्या करा जाता है कि एथेनॉल बनाया जा रहा है। और एथेनॉल को अब तो सरकार ब्लेंड भी करने लगी है। 20 पर कम से कम उसमें 20 या 30% पेट्रोल में हम एथेनॉल बना के यूज़ करने लगे हैं। अब जो पेट्रोल फिलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे ब्लेंडेड एथेनॉल आने लगा है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड, अब एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं कुछ, हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज इन्वॉल्व इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन सा पाथवे करता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी पाथवे है लैक्टिक एसिड का किण्वन में, तो इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब मैंने आगे भी बताया आपको, लिसिस का मतलब होता है टूटना होता है, ग्लाइकोलिसिस में होता है टूटना। और तो यहाँ पे जब ग्लूकोज टूटेगा तब ही तो और चीज़ होगा, ग्लूकोज शुगर जब टूटेगी तभी हमारी फर्मेंटेशन आगे को क्या होगा, आगे को फर्मेंटेशन क्या होगा, प्रोसीड करेगा। तो ऑप्शन क्या है, ए सही है इसमें। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज हमारा टूटेगा, ग्लूकोज हमारा टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा फिर बनेगा वो। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये अगली स्लाइड देखते हैं, 9वां। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा लैक्टिक एसिड पढ़ा, उसके बाद एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा, लैक्टिक एसिड पढ़ा, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा, और ये ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड में किण्वन में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है? ये भी ब्यूटारिक भी एक इसमें चौथे तरीके का ये भी फर्मेंटेशन है। इसमें हम यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रिडम ये ब्यूटारिकम है, जो ऑप्शन बी है, तो ये यूज़ होता है। इससे हम ब्यूटारिकम से हम ब्यूटारिक एसिड बनती है, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं। स्विस चीज़ जो बन रहा था उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो कोलेस्ट्रिडम ब्यूटारिकम हम याद कर लेंगे। और जो सैक्रोमाइसिस सर्विस है ये अल्कोहल के लिए, अल्कोहल शुगर को शुगर से जो शुगर है, शुगर से अल्कोहल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं सैक्रोमाइसिस ये। और ये ब्रेड में भी यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस सर्विस, यह जो होता है ये सर्विसेज जो होती है ये यूज़ की जाती है, ब्रेड में भी यूज़ कर, बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसका। 10वां, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए, अल्कोहलिक किण्वन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अभी मैंने बताया था आपको, जब फर्मेंटेशन होता है तो हमारी CO2 निकलती है, जिसके कारण लौ बुझ जाती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। बाद में जब बन जाता है तब क्या होता है, अल्कोहल के वेपर आ जाते हैं ऊपर, वो आग पकड़ते हैं, ज़्यादा आग बढ़ती है उससे। पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब बन रहा होता है, अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो रहा होता है, शुगर का फर्मेंटेशन हो रहा है, होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं उसको। शुगर से अल्कोहल बनने को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। सी 11वां, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या बनता है, योगर्ट बनता है, वाइन बनता है, विनेगर या एसीटोन। तो इसमें क्या बनता है हमारा, योगर्ट, दही बन जाएगी। और हाँ, वाइन हमारी अल्कोहलिक से बनेगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, विनेगर से, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से बनेगी। हमारा विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रेड फर्मेंटेशन। ब्रेड फर्मेंटेशन, ब्रेड के किण्वन में सामान्यतः किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ब्रेड वाले में हमारा किया जाता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिएगा। 13वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन किण्वन का प्रकार नहीं है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और सल्फ्यूरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये इस तरीके का कोई भी फर्मेंटेशन नहीं है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, खाने लायक नहीं है, इससे क्या हो जाता है, हार्म डैमेज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये पोछे वोछे सैनिटेशन के काम आ सकती है, लेकिन ऐसा खाने के काम, इनटेक के फूड इनटेक में काम नहीं आती है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर यीस्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट का जब फर्मेंटेशन होगा, यीस्ट से जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या चीज़ चाहिए होती है, सनलाइट, ऑक्सीजन, या शुगर, या नाइट्रेट। ईस्ट के फर्मेंटेशन में जो ये फर्मेंट, और एक चीज़ ये भी होती है कि जो ये फर्मेंटेशन का जो हमने ये जो आसव बनाए थे, जो ये बनाया था, ये क्या होता है, डार्क और शेडी प्लेस में, मतलब नमी वाले प्लेस में, जैसे मशरूम भी नमी और नमी वाले प्लेस में रखा जाता है, तो इसको भी क्या है, नमी में और अंधेरे में रखा जाता है। तो सनलाइट नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें CO2 वो तो CO2 बना रही है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से क्लोज करके लेपन लगा के हम उसको बंद करते थे। तो हमने अब अगला देखिए, शुगर, चीनी बहुत ज़रूरी है, बिना ईस्ट चीनी के कोई, ईस्ट जो हमारी है वो क्या काम करेगी, चीनी को ही कन्वर्ट करेगी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी इसमें भी। 15, 16, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें योगर्ट है, ये हमने पहले एक बार क्वेश्चन आ भी किया है, और ब्रेड फर्मेंटेशन का भी बता दिया मैंने आपको। ब्रेड फर्मेंटेशन में सैक्रोमाइसिस था, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। ये मेरे ख्याल से रिपीट हो रहे हैं, मैं कुछ एक फटाफट से देख लेता हूँ जो रिपीट ना हो रहे हैं। हाँ देखिए, विच ऑफ दीज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट इज यूज्ड एज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल की तरह कौन सा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट किया जाता है, एथेनॉल यूज़ किया जाता है बायोफ्यूल। मतलब हमने क्या किया, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैविक चीज़ें थी, उनसे हमने क्या किया कि हमने फ्यूल बनाया, एथेनॉल बनाया, और उसको हम क्या करते हैं फिर ईंधन, जैव ईंधन की तरह हम यूज़ किया, हमने उसको पेट्रोल में मिला के हम उसको यूज़ करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। सिरका के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें है, ऑप्शन है एसिटोबैक्टर, सैक्रोमाइसिस, कोलेस्ट्रिडम, और सूडोमोनास। सूडोमोनास के काम तो हमेशा क्या होंगे, उल्टे ही काम होते हैं इसके। सूडो का मतलब होता है झूठा, और कोलेस्ट्रिडम, कोलेस्ट्रिडम ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आंसर होता है एसिटोबैक्टर। एसिटो आप याद रख सकते हैं, ऐसे जो विनेगर होता है, वो विनेगर में एसिटिक एसिड में अगर हम पानी, नमक और सॉल्ट 4%, कम से कम अगर हम पानी में 4% एसिटिक एसिड लें तो ही एसिटिक एसिड बनता है, और नमक और चीनी भी डाली जाती है थोड़ी थोड़ी, एक एक चम्मच। तो उससे हम क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड बना लेंगे, ये विनेगर बना लेंगे। एसिटिक एसिड तो कंसनट्रेटेड लेनी ही पड़ेगी। तो जब ये अगर हम नेचुरली कर रहे हैं, ये तो हमने क्या किया, सिंथेटिक तरीका बताया। इसके बाद अगर हमें नेचुरल तरीके से चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया डालेंगे। तो विनेगर कन्वर्ट, ये जो हमारा शुगर होगा, जो जैसे चाय जो वो है, जूस है, हमारे गन्ने का जूस है, उसमें एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया लगेगा, तो वो कन्वर्ट क्या कर देगा, विनेगर में कन्वर्ट कर देगा। और ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हमने उसकी जो डिग्री ब्रिक्स है, TSS है, वो हमने क्या लेना है, वहाँ पे नेचुरल जो नेचुरल जूस में होती है, जैसे 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स होती है, उसी को रखना है। वहाँ पे हमने एडिशनल शुगर ऐड नहीं करनी है। अगला, हाँ, विच ऑफ दीज बेवरेजेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन, बियर, वाइन, सोडा, या कैफिर। तो इसमें से क्या आंसर है, सोडा। सोडा को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बियर कर सकते, वाइन कर सकते, कैफिर। अब ये कैफिर क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसको इसके बारे में लिखेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। विच मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स बिफोर फर्मेंटेशन। कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ये फर्मेंटेशन होने से पहले, तो उसमें क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। पहले टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा
फर्मेंटेशन शुरू होने से पहले ग्लूकोज टूटेगा तभी सारा काम होगा। बिना ग्लूकोज टूटे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ये और देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का इसकी बहुत संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेरोबिक, तो इसका मतलब है एनेरोबिक मतलब जहाँ हवा नहीं हो। तो ह्यूमन ब्रीदिंग में तो ऑक्सीजन सब चीज़ जा रही है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फोटोसिंथेसिस में भी क्या है कि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं। एरोबिक मतलब हवा का होता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, एल्कोहलिक जब फर्मेंटेशन होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, टाइटली सील करते हैं, जो बिल्कुल भी हवा पास ना हो। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैविली रिलाइज ऑन फर्मेंटेशन, सबसे ज़्यादा कौन करती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो इसमें आंसर, सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी ये एंटीबायोटिक बन रही है, प्रोबायोटिक बन रही हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल। कंस्ट्रक्शन में कोई इतना ज़रूरी नहीं है फर्मेंटेशन का, होगा तो कुछ ख़राब ही होगा, होने के चांस ज़्यादा होते हैं फर्मेंटेशन ना हो। टेक्सटाइल में भी, कपड़े में भी फर्मेंटेशन होगी तो कपड़ा कमज़ोर हो जाता है। ये अगला देखते हैं। हाँ, तो लगता है मुझे अब ये हमारे सारे के सारे टॉम टॉम ये MCQ कवर हो चुके हैं। और कुछ 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 बच्चों की डाउट थी कि ये कैसे वो होगा, इसकी वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आ पा रही है। तो वो क्या करें, वीडियो की जो उसमें ऑप्शन में है एडवांस्ड, उसमें जाके उसको बढ़ा लें, और उससे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक में बनाना है ये भी आप ग्रुप में या इसमें कमेंट में लिख दें, और नया वो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।